वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी ये वीडियो तकबीरात तशरीक के हवाले से, और तकबीरात तशरीक जो कि 9 ज़िलहिज्जा फजर से शुरू होती है और 13 ज़िलहिज्जा की असर तक जारी रहती है। तकबीरात तशरीक कहना वाजिब है और हर नमाज के बाद, यानी कि 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज के बाद से लेकर 13 ज़िलहिज्जा असर की नमाज तक इसको बावाज बुलंद पढ़ना वाजिब है। तकबीरात तशरीक हमें कहते क्या है? तकबीरात तशरीक के जो अल्फाज हैं उनसे पता चलता है कि तकबीरात तशरीक का मकसद क्या है और इनको पढ़ने का फायदा क्या है। तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये अल्फाज खुद बता रहे हैं कि जी हम इनके जरिए से, इन लफ्जों से अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के बड़े होने के इकरार करते हैं। अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तू बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, माबूद नहीं। इन खुशी के दिनों में, जब ईद के दिन, हज के दिन है, और इन दिनों में अल्लाह ने एक ऐसी नेमत दी है कि आप तकबीरात तशरीक पढ़ के, इन दिनों में ये खुशियां लाने वाला और ये इंसान की जिंदगी को बदलने वाला और इंसान के दिन बदलने और फेरने वाला अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और आखिर में ये कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारे से अल्फाज जिसके जरिए से अल्लाह का जिक्र भी है, अल्लाह के बड़ा होने का इकरार भी है, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारने का इनकार भी है और अल्लाह ही के मबूद मानने का इकरार भी है। और आखिर में तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए से मुराद भी यही है कि जी अल्लाह के सिवा ना कोई तारीफ के लायक है जितनी अल्लाह की तारीफ, और न ही अल्लाह के सिवा कोई माबूद होने के लायक है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तौहीद एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह पे इसका इकरार करने से ही बंदा खालिस मुसलमान और खालिस मोमिन रहता। तकबीरात तशरीक का जब माना जानने के बाद इसका जो पढ़ना है ये वाजिब है। नमाज असर 9 ज़िलहिज्जा की नमाज फजर से लेकर, जब फजर की नमाज हो जाए, जमात के साथ आप पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद इमाम और मुक्तदी साहब बुलंद आवाज से तकबीरात तशरीक पढ़ते हैं। फिर 9 ज़िलहिज्जा की जोर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, 10 ज़िलहिज्जा फजर, 10 ज़िलहिज्जा जोर, 10 ज़िलहिज्जा असर, 10 ज़िलहिज्जा मगरिब, 10 ज़िलहिज्जा इशा। फिर 11 ज़िलहिज्जा फजर, 11 ज़िलहिज्जा जोर, 11 ज़िलहिज्जा असर, फिर मगरिब, फिर इशा। फिर 12 ज़िलहिज्जा फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा। फिर 13 ज़िलहिज्जा की फजर को तकबीरात तशरीक पढ़नी है, जोर के टाइम तकबीरात तशरीक पढ़नी है और असर की नमाज के बाद तकबीरात तशरीक पढ़नी है। और इसके बाद यह सिलसिला ख़त्म हो जाता है जो वाजिब पढ़ना है 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा असर की नमाज तक। तकबीरात तशरीक ये 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक ये टोटल 23 नमाजें बनती हैं। वैसे ही इन 5 दिनों में 25 नमाजें बनती हैं और 13 ज़िलहिज्जा की मगरिब और इशा शामिल नहीं है, इसलिए टोटल 23 नमाजें बनती हैं। और इन 23 नमाजों के बाद इसको मर्दों के लिए जमात के बाद या वैसे बावाज बुलंद पढ़ना वाजिब है, और औरतें भी इसको आस्ता आवाज से पढ़ सकती हैं। और जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं फिर भी इनको पढ़ना चाहिए, और जमात के बगैर अगर किसी ने कोई नमाज पढ़ी है फिर भी इन तकबीरात तशरीक को 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक पढ़ना चाहिए। और इसके बारे में कुरान करीम में अशारतन एक जगह आता है कि वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात। मुफस्सिरीन कराम के मुताबिक 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा अय्याम तशरीक जो हैं, अय्याम मादूदात से मुराद ये दिन है। और साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का ये अमल था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर और हज़रत इब्ने अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, ये सारे सहाबा अय्याम तशरीक तकबीरात तशरीक बुलंद आवाज से इन दिनों में नमाजों के बाद पढ़ते थे। और इसकी दलील ये हदीस है जिसमें आता है कि युकब्बिरु मिन सलातिल फज्र यौम अरफता इला सलातिल अस्र मिन आखिर अय्याम तशरीक। इन तकबीरात के जरिए अल्लाह की किबरियाई का इकरार करना ये वाजिब है। जमहूर उलमा के नजदीक फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से तकबीरात तशरीक पढ़ना वाजिब है और बाज़ के नजदीक सुन्नत मुअक्कदा है।
اور فقہ حنفی کے مطابق ہر بالغ مرد و عورت پر ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی قصداً تکبیرات تشریق کو نہیں پڑھتا تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر بھول کر کسی نے ایسا کر دیا کہ اس نے تکبیرات تشریق کو نہیں پڑھا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جہاں پہ ہم نے عید کے دنوں میں قربانی کی فکر کرنی ہے، وہاں پہ ان اعمال کی بھی فکر کرنی ہے کہ جو عید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔